थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाय दीप्ति, हे आशीष। Thanks for joining, guys. Hi Mohit. जब तक विनय नहीं आता तब तक चाय पी लेती हूँ। Hello, Madam Sonia. How are you? आन दे यार, अभी तक आया नहीं है। We're just a bit early. Cheers. Hi Namita. Hi Tejas. Hey Mohit, how are you? Tejas, you have any questions for Binay, let me know. Thanks for joining in, Negiji. Hello Meenakshi. So we're a bit early, and Binay might not be having some problems because he's in Dwarahat, Uttarakhand. He's gone to his native village. Must be figuring out a picturesque spot, you know, where he looks very handsome sitting and something like that. Let's wait for him. सही पकड़ा विनय। हाँ सोनिया, यही बात है। You remember that lotion and sunscreen? जादू भी आ गया। Same here, Namita. Seriously. Hi Raj, how are you? कोई विनय को बताएगा that the race is about to flag off. आ गए महाराज, रुको। जय हो, जय हो। कैसे हैं आप? बस मैम, फर्स्ट क्लास। गुड विनय, गुड टू सी यू। हाउ इज द्वाराहाट? गुड मैम, अच्छा वेदर है। हाँ,
और सही चल रहा है होम क्वारंटाइन। यहाँ पे आके अब क्वारंटाइन हो गए हैं। वहाँ तो फिर भी छत थी, छत में तो कुछ हल्का फुल्का रन कर लिया करता था। यहाँ तो बिल्कुल ही एकदम होम क्वारंटाइन। यहाँ डेली स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग हो रही है कि क्या टेम्परेचर है, क्या है। Right, right. So, continuing with the fufa that we had from Hemant, let's continue further, right? Are you ready, Vinay? यस मैम। So, what do we say? Hail the sun chasers or this side? कुछ भी करो मैम, फूफा। Essay, right? So, the Red Army. विनय, एक चीज सबसे पहले, दैट स्माइल ना, कोई भी फॉर्मेट हो, कोई भी डिस्टेंस हो, वो हमेशा चिपकी रहती है। ग्लू से चिपकाई है क्या? हाउ इज इट दैट इट्स ऑलवेज देयर ऑन योर फेस? मैम स्माइल रहनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस होके भी फायदा कुछ है नहीं। और स्माइल रहती है तो चीजें आसान हो जाती हैं, चाहे वो ऑफिस का काम हो, चाहे वो घर की चीजें हो या रन हो। तो काफी मतलब रिलीज मिलता है एक्चुअली। तो आपको टाइम मिलता है बेसिकली, अगर हैप्पीनेस है तो आपको टाइम मिलता है कि इसको कैसे करना है, काउंटर फ्रंट, राइट। तो यही है। और कुछ नहीं है? पक्का? सोच लो। अच्छा Vinay, I always had this one thing in my mind. You know, those push-ups after every race, may that be any, may that be, you know, a long distance run or maybe a 10 kilometers, whatever. Those push-ups that you do, kya, matlab, are those like liberating for you? मैम एक्चुअली जो मेरी पहली अल्ट्रा थी, अब कहने को तो वो अल्ट्रा बोलते हैं 35 किलोमीटर को हम लोग भी, मसूबरा अल्ट्रा, बट दैट इज नॉट द अल्ट्रा। बट उस मसूबरा की जो हम लोगों ने टफमैन ग्रुप ज्वाइन किया था व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उस टाइम पे उनका एक ट्रेंड था कि वो पुशअप्स मारते थे 22। तो तब से वो ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है कि अगर कहोगे पुशअप्स मारो काउंटिंग करके जो भी है, तो मैं 22 ही मारूंगा, उसे ना एक आगे ना एक पीछे। तो तब से वो चलता हुआ आ रहा है। तो एक वो है मतलब एक चलता हुआ आ रहा है मतलब पुशअप्स, मतलब वही 22 नंबर का। तो इसलिए वो होता है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे। इवन अगर कोई इवेंट पे हम जा रहे हैं, रास्ते में कहीं गाड़ी रुक गई है, तो बाहर उतर के कुछ फूफा करना है, तो लोग पुशअप्स मार लेते हैं, उसमें फोटो वोटो खींच लेते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट वो पहला अल्ट्रा से कनेक्टेड है, पुशअप्स वगैरह। तो इसलिए वो तो मतलब करना है, करना लिबरेशन सी है, लगता है। वाह वाह वाह, मतलब मैंने कर लिया, खत्म कर बात। लिया। विनय, ये बताओ, which has been when you run or race, आपके लिए हर चीज रेस होती है, राइट? मतलब which has been the most challenging one till date and why has it been so challenging? मैम एक्चुअली जो रन होती है, रेस है, जो भी सारी चैलेंजिंग ही होती है ना। तो सभी में कुछ ना कुछ तो रहता है टीआरपी टाइप का, राइट। जैसे कि हम बात करते हैं कॉमरेड्स की, तो कॉमरेड्स में द बिग 5 हिल्स करके फेमस है वहाँ पे। तो अगर जो हिल्स है, अगर वहाँ पे हम कट ऑफ में नहीं पहुंचते हैं, तो आपके लिए वो रेस ओवर है, राइट। तो एक चैलेंजिंग टास्क है कि आपको उस कट ऑफ में वो क्रॉस करना है, वो जो अभी आपका पॉइंट है, करेक्ट। तो जैसे कि हम बात करते हैं, तो मेरे लिए काफी स्पेशल रहा कॉमरेड्स। क्यों रहा? क्योंकि उसने मेरी लाइफ थोड़ी चेंज करी है, राइट। तो मैं थैंक यू कहूंगा अजवानी सर को कि उन्होंने मुझे काफी मोटिवेट किया फॉर दिस रन, फॉर दी कॉमरेड्स, राइट। और कॉमरेड्स मैंने जो रजिस्टर किया था, वो भी रजिस्टर ऐसे किया था कि वो था कि हर साल ना अप्रैल के महीने में एक वो आता है कि जो बंदा रजिस्ट्रेशन जो उसकी होती है नवंबर में कंप्लीट होती है कॉमरेड्स की, राइट। और उसके बाद अप्रैल में क्या होता है कि अगर कोई नहीं जाता उस रेस में, तो वो अपनी एंट्री पास ऑन कर सकता है किसी दूसरे को। तो उसके लिए भी विंडो होती है 15 डेज की। तो मैं काफी लकी था 2017 में कि मेरे को विंडो, मुझे बताया अजमेर सर ने कि है कोई इंटरेस्टेड अपना पास ऑन करने के लिए एंट्री, तो आप जा सकते हो। तो तब मैंने पूछा कि कॉमरेड्स के बारे में। तब मैंने थोड़ा R&D करी, तब पता लगा था कि ये इसमें काफी एलिवेशंस हैं, माउंटेन रन है, और 5 बिग हिल्स हैं, और आपको वो क्रॉस करने हैं विद इन कट ऑफ। कट ऑफ नहीं किया तो पीछे एक गाड़ी आएगी, वो आपको पिकअप करेगी और ले जाएगी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो तो इस तरह के रन काफी ना वो करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं बेसिकली आपको, है ना। अब जैसे कि लाल अल्ट्रा था, तो लाल अल्ट्रा में गए थे तो मैं और अमित गुलिया, निश्चिंत कटोच भाई, हम सब लोग थे, प्रवीण शर्मा। तो वहाँ भी काफी एंटरटेनिंग रहा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग वहाँ पे 4 या 5 दिन पहले गए थे लाल अल्ट्रा करने के लिए। और वहाँ की जो चैलेंजेस थे ना, काफी वो था कि वहाँ पे ऑक्सीजन कम है, और हाई अल्टीट्यूड रन है, और टेम्परेचर वहाँ पे नाइट में -10 तक हो जाता है, और इवन इन द डे टाइम इट गोज टू 40 डिग्री सेल्सियस, राइट।
तो ये चैलेंजेस थे, तो ये चैलेंजेस ना, और हम लोग क्या करते थे कि जब वहाँ पे हम थे तो फर्स्ट डे आए तो ठीक है, सांस वगैरह फूल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट डे थोड़ा रिलैक्स हो गए कि हाँ अब ठीक हो रहा है। हम लोग वो अदरक की चाय पीने जाते थे, मैं, कटोज भाई और अमित गुड़िया, तो खूब वहाँ जाके करते थे, बातचीत खूब करते थे कि कैसे रन होगा, कैसे होगा। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग दोबारा उठते थे, दोबारा सांस फूलती थी। तो वो जो एक्टेमलाइज होना था वो हो ही नहीं पा रहे थे हम लोग वहाँ पे ढंग से तरीके से। और जब हम लोग गए फ्रॉम ले टू नुब्रा वैली, जहाँ से रन स्टार्ट होती है, तो पूरे गाड़ी में हंसते हुए गए बिल्कुल कि रन ये हम लोग फंस गए, कहाँ आ गए हम लोग सिविलियन है बेसिकली, बाकी ज्यादा इसमें आर्मी वाले बंदे होते हैं जो करते हैं पार्टिसिपेट। तो कहाँ फंस गए यार, हमारे तो अभी भी सांस फूल रही है, अभी कल रन है और आज भी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन लेवल क्या रहेगा। तो काफी हंसते थे, काफी ज्यादा था। तो रन जो होते हैं ना चैलेंजिंग टाइप के ये होते हैं बेसिकली, लाइक ला अल्ट्रा, देन कॉम्बरेट्स। फिर मैंने वो एक आधी रन और भी साइन अप की थी बीच में, क्योंकि मेरे को ना हर एक रन करने की आदत है, मतलब कि मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आई एम रोड रनर और समथिंग लाइक दिस, राइट। तो मेरे को हर जगह अपने पैर डालने हैं बेसिकली। तो तो जो ट्रेन रनिंग है बेसिकली, ट्रेल रनिंग में मैंने फिर जब मैंने ये किया अपना 100 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप क्रोएशिया, उसके बाद मेरा था कि अब कुछ नया करना है, ये तो हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हो गई है, रोड रनिंग काफी कर ली है, अब थोड़ा चेंज करना है अपने आप को। तो फिर मैंने उसमें ट्रेल में साइन अप किया मलनाड अल्ट्रा सेम ईयर, 110 किलोमीटर। देन मलनाड के बाद फिर उसको थोड़ा और टफ बनाया, टफ इन द सेंस कि अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा मेरे लिए फेलियर रहा रन में। हाँ हाँ हाँ। देन उसके बाद एसआरटी था, सिंहगढ़ रायगढ़ टोरना, एसआरटी अल्ट्रा, जो कि काफी टफ था। एसआरटी इन द टर्म की वो ना बेसिकली ट्रैक है, तो वो 3 किले थे शिवाजी के टाइम के, तो उनको चढ़ना होता है बेसिकली, वो चढ़ो उतरो वो था। तो 3 किले थे बेसिकली, तो वो काफी टफ था। तो वो तो था तो 50 किलोमीटर, बट वो काफी चैलेंजिंग था, उसमें काफी टेक्निकल्स थे उसमें पॉइंट्स कि आपके पतली सी रोड है और उसमें भी बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं और उसमें लोग नीचे उतर भी रहे हैं, चढ़ना भी है, तो इस तरह की रन थी। और उसके बाद ही मैंने ये किया वैगामॉन जो ट्रेल था, तो बेसिकली हाँ। तो जो जो चैलेंजिंग वाले रन होते हैं ना, जितने भी ट्रेल वाले आ जाते हैं कॉन्सेप्ट रनिंग पे, वो सारे टफ ही होते हैं और कुछ ना कुछ नया होता है उनमें करने के लिए। तो ये रन ऐसे थे कि जो कि उन्होंने काफी मुझे वो किया, मतलब काफी ज्यादा अट्रैक्ट किया मेरे को कि हाँ adrenaline rush you got in that and kind of हाँ हाँ मुझे हाँ ये हाँ करना है, मुझे ये करना करना है, है, right. करना है। तो वो एक तरह से ना वो एक्सपीरियंस ही था बेसिकली, तो वो एक्सपीरियंस लेने का था। और लर्निंग बहुत अच्छी होती है ऐसे रन्स में, क्योंकि आप डिफरेंट डिफरेंट रनर से मिलते हो और उसमें लोग एक्सपर्ट भी होते हैं और नए लोग भी होते हैं, जैसे मैं नया था उस टाइम पे है ना, तो एक लर्निंग फेज हो जाती है। और फिर अगर आप रोड रनिंग करते हो तो ऐसी रन जो होती हैं ट्रेल रनिंग, तो वो इतने फास्ट नहीं हो पाती है, खासकर मेरे से, क्योंकि मैं तो एक एवरेज रनर ही हूँ। और 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 जोक्स ना अच्छे मारते हो बीच में, बहुत अच्छे अच्छे जोक्स है। नहीं रियल बता रहा हूँ आपको। और मेरा ना एसीएल भी मेरा एसीएल नी में प्रॉब्लम है। I will be there is a हाँ question to that also. हाँ। तो ना ये ट्रेल रनिंग ऐसी रन हो जाती है जहाँ पे ना काफी केयरफुली मुझे अपने स्टेप्स रखने पड़ते हैं, अदरवाइज तो ये गया काम से। और तो ऐसी रन में ना, मतलब ये चीज है कि थोड़ा ना जो हमारी एंड्योरेंस लेवल होती है, जैसे हम बात करते हैं स्पीड की, तो मैं स्पीड रन करता ही नहीं हूँ बेसिकली। तो स्पीड रन का मेरा अलग चलता है सिस्टम मेरा। और ऐसे में अगर आप एक नॉर्मल पेस से भाग रहे हो 6 के या 5:45 के या 7 की पेस से भाग रहे हो और लंबा भाग और कंटिन्यूटी दौड़ रहे हो लाइक 110 किलोमीटर और 50 किलोमीटर, तो आपकी एंड्योरेंस ही बढ़ रही होती है बेसिकली इंटरनली। और आप ना, और फिर उसमें जो आपको हेडसन मिल रहा है, क्योंकि जो मैंने रन करी थी अपनी, जितनी मैंने अपनी रन करी है अल्ट्रा ट्रेल वाली बेसिकली, तो उसमें जो भी वहाँ सपोर्ट था, लोकल सपोर्ट जो कि मिलता है हर 5 किलोमीटर पे या 2.5 किलोमीटर पे, तो जो मिला बनानाज और ऑरेंजेस, उसी में ही मेरा पूरा सर्वाइव करना होता है हमको उस पर्टिकुलर रन में। तो अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि एक सपोर्ट ही मिलता है पूरे, मतलब कि कैसे टैकल करना है डिफरेंट डिफरेंट डिफिकल्टीज जो आती हैं रास्ते में। तो यही सब कुछ है। चलो एक फनी क्वेश्चन बीच में आएगा, राइट? Vinay, this is a question from one of our very good friends. So, सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का नाम बताओ जो यूज करते हो। हम तो घर बैठे बैठे टैन होते जा रहे हो और तुम उजले होते जा रहे हो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं पहाड़ी हूँ बेसिकली, तो इसलिए रंग ऐसा है, अदरवाइज मैं तो कुछ लगाता ही नहीं हूँ। साबुन से ही बस मुंह धोना होता है, दैट्स इट। कोई ऐसा कोई सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं, ये तो नेचुरली है। और जितनी डिफिकल्टी होती है ना रनों में, उतना ज्यादा निखर आता है,
ये भी है क्या इसमें। बात, क्या हाँ, बात, क्या और बात। और इवन अगर आप रन से पहले की और रन की बाद की फोटो को एनालाइज करोगे कभी ऐसे कभी जनरली अगर कोई करना चाहे बेसिकली, देन तो हाँ, चमक बाद में एग्जैक्टली, होगी, चमक बाद में आएगी। एग्जैक्टली, बिकॉज वो चमक दिल से निकलती है ना, और वो अपने फेस पे उजाला होता है। राइट। अच्छा विनय, कॉमरेड्स अपहिल और डाउनहिल, which was more challenging and why exactly was it? मैम चैलेंजिंग दोनों ही चैलेंजिंग है बेसिकली, अप भी और डाउन भी, दोनों के अपनी अलग अलग है। अगर हम करते हैं अप, अगर हम अप करते हैं तो वो 86 किलोमीटर होता है, हाँ, और अगर हम डाउन करते हैं 90 होता है, तो वो 4 किलोमीटर का जो डिफरेंस होता है, तो वो बेसिकली जो टाइमिंग होता है उसको नॉक ऑफ कर देता है। तो जो टाइमिंग डिफरेंस होता है अप और डाउन में, वो हार्डली 10 से 15 मिनट का होता है। और अगर अगर कोई एथलीट ने पहले अप किया है बाद में डाउन किया है, या पहले डाउन किया अब बाद में अप किया है, तो उसको एक एक्सपीरियंस मिलता है बेसिकली कि वहाँ पे कैसा है, वहाँ का जो भी है। तो उससे ना वो प्रैक्टिस करेगा तो अगले टर्न उसकी ऑटोमेटिकली वही होती है, इम्प्रूवमेंट ही होती है। और जो अप रन है उसमें 2000 मीटर का एलिवेशन रहता है, एलिवेशन गेन रहता है, एलिवेशन गेन अपहिल में, ओके। अप हिल में, और डाउन हिल में रहता है 1000 मीटर का लगभग। तो जस्ट हाफ का डिफरेंस, हाफ एलिवेशन गेन का डिफरेंस रहता है। और उसके अलावा जो हिल्स होते हैं, वो हिल्स पहले यहाँ से अगर जाते हैं डाउन फ्रॉम अप रन करते हुए 5 हिल्स हैं, डाउन में 5 हिल्स ही हैं, बट जब हम लोग अप करते हैं तो स्टार्टिंग से वो अप स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप सी लेवल से स्टार्ट करते हो उसको। तो आपको स्टार्टिंग में चढ़ना होता है, तो उस टाइम पे अगर आपने, या कोई भी एथलीट अगर वो ज्यादा एफर्ट डालता है स्टार्टिंग में ना, तो बाद में जब उसको कवर अप करना होता है वो चीजें डिस्टेंस को, तो वो कवर तो फॉर द बेटर टाइमिंग तो वो कर नहीं पाएगा, राइट। तो चैलेंजिंग इसलिए है कि इसमें ना पूरा माइंड गेम है बेसिकली, कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, किस पेस पे स्टार्ट करना है, और आपको अपनी पेस बढ़ानी कब है, कब आपको अपना देना है, एफर्ट डालना है। तो वो इसी पे ना लोग वो कर जाते हैं कि अगर कोई अच्छा एथलीट भी है जो कि 10 घंटे में उसको कर सकता है, लेकिन उसने स्टार्टिंग ही उसने बेकार कर दिया और उसने काफी पुश कर दिया स्टार्टिंग में ही, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो 12 घंटे में रन ना कर पाए, क्योंकि कॉमरेड जो होती है वो 12 घंटे में करनी होती है। इसका एक ये भी है कंडीशन इसकी, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द मेडल, राइट। और मेडल भी इसमें होते हैं 7-8 मेडल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, और बीच में भी मेडल्स होते हैं। इस तरीके से इनकी होती है। और डाउन में क्या होता है कि, हाँ, डाउन में क्या होता है, आप स्टार्ट कर रहे हो ऊपर से, पेटमरिसबर्ग जो है वो हिली एरिया है, वहां से स्टार्ट कर रहे हो, तो स्टार्टिंग में आपको ना वो अप डाउन मिलेंगे। तो जितना भी वो 1000 मीटर का जो एलिवेशन गेन है वो फर्स्ट हाफ में ही है। तो अगर वहां पे आदमी कंट्रोल कर ले अपने आप को फर्स्ट हाफ में, तो सेकंड हाफ पर डाउन ही है उसमें भी। तो वो भी रहता है। तो यही है कि कॉमरेड्स, अगर कोई बंदा कर रहा है ना, तो अगर वो प्लान करके करे उसको, तो ये रन बहुत अच्छा रन है। और चैलेंजिंग भी है क्योंकि कट ऑफ वाला गेम है पूरा, और और काफी ज्यादा एनर्जेटिक है वहां पे। मतलब जो माहौल मिलेगा उसमें अभी जो है 2017 में तो उसमें 20,000 एथलीट थे टोटल, इन टोटलिटी पार्टिसिपेंट्स, और 2018 में भी इतने ही थे। अभी 2019 में 25,000 का कैप है अभी इस टाइम पे। तो अगर, तो जो पार्टिसिपेंट्स है नंबर ऑफ वो 25,000, तो काफी बड़ी गैदरिंग है वो। ओके, और हाँ, और स्टार्टिंग का जो 10 to 15 किलोमीटर है उसमें आपको जगह नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलती आगे निकलने के लिए। तो जो भीड़ होती है, जो पेस चल रहा होता है ना, हाँ, जो शेडिंग होती है ABCD, तो जो शेडिंग के हिसाब से ही आप आगे बढ़ रहे होते हो स्टार्टिंग के 10-15 किलोमीटर पे। हाँ। तो अच्छा रहना है काफी में। So you love both the formats, हाँ हाँ। uphill and downhill. Vinay, being Team India, that jersey, वो flag, मतलब what's the feeling? And you had it multiple times, right? So मतलब what has been the feeling? It has been surreal. And along with this, I would really love you to talk about the Red Army, the Sun Chasers, the crew, the motivation, right? So these are two questions into one, because this with the Red Army, training with them, or with the motivation, with the that mindset, you became a part of Team India, right? राइट राइट। So just kind of encase both of them together and talk about that. मैडम, इंडियन टीम और रेड आर्मी, सनचेजर्स, राइट, Yeah, ये सब आपस में इंटरलिंक्ड है बेसिकली। तो exactly. है ना, तो रनिंग जब स्टार्ट हुई तो हम लोग जब गए थे 2016 में मसोबरा में हम रन करने गए थे, तो हम लोग 8 लोग थे सनसेजर्स के। और हमारी वहाँ पे दोस्ती हुई, राइट। तो उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं कि बस दोस्ती में हाय हेलो और हमने रन में एक दूसरे को हेल्प करा और आपको ड्रिंक पार्टी वार्टी करी, राइट, इस किस्म का था। बाद में क्या हुआ कि जो 2-3 रन और हुई कमिंग फ्यूचर 16 में, तो हुआ क्या, हम लोग आपस में मिलने लग गए रन इवेंट्स में।
तो बेसिक उसमें जो उस टाइम रनर थे ना, वो रनर ही थे, कम ही थे, मतलब 15-16 अल्ट्रा रनर उस टाइम जो मैंने देखे, उस टाइम पे जो हम ही लोग रिपीट हो रहे थे हर एक इवेंट में, चाहे वो भाटी हो, चाहे वो कुर्ग हो, चाहे वो कोई भी रन हो, राइट। तो हमारा ना वो था कि यार हम लोग अब एक अपना एक ग्रुप बनाते हैं सन चेजर्स, राइट, जहाँ पे हम एक दूसरे सपोर्ट करेंगे। तो इस तरह से सन चेजर्स आया, रेड आर्मी आई, राइट। और रेड आर्मी में खास अभी इस टाइम पे हम लोग 49 लोग हैं, 49 एथलीट्स हैं हम लोग, और सब एक से बढ़कर एक है, और सब एक दूसरे सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं कोई भी हम रनिंग की बात करते हैं, चाहे वो कोई भी रन हो, चाहे अपना हाफ हो, फुल हो, या कैसा भी इवेंट 100 किलोमीटर है, तो अगर आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो, है ना, तो लर्निंग गेम है बेसिकली, तो आप क्रू कर रहे हो। जैसे कि हम लोग भी मैं भी क्रू करता हूँ, और बाकी टीम मेंबर भी क्रू करते हैं। तो क्रू का मतलब नहीं होता कि वो बंदा क्रू ही कर रहा है, राइट। वो भी कुछ ना कुछ सीख ही रहा होता है बैक एंड में, कि कैसे वो सपोर्ट दे रहा है एथलीट को, उस एथलीट ने कैसे परफॉर्म किया, कितने घंटे में किया, उसने क्या क्या चीजें ली, राइट। कब कब उसको हम लोगों ने या मेरे को या किसी को भी सपोर्ट किया इन टर्म्स ऑफ जो हम देते हैं, अपना स्ट्रेस देते हैं बीच में, रन के बीच में। किसी को खाना है तो फटाफट खाना ले आए वहां से उठा के, ओके, दिया उसको खाने के लिए, तो कितने घंटे तक, आधे घंटा या पौना घंटा, कितने देर तक वो चला, फिर कंटिन्यू उसी फूड में कितना देर उसने कंटिन्यू किया, अगर वो जेल नहीं ले रहा है। तो ये सब लर्निंग ही था पूरा कंप्लीटली। और इंडियन टीम में वो तो मैं लक था कि कभी सोचा भी नहीं था कि इंडियन टीम में, इवन नॉट अबाउट द रनिंग ऑल्सो, बट लक है बेसिकली कि कॉमरेड्स हो गया। फिर बाद में जब वो यही सनचेजर्स में किसी ने देखा कि एएफआई ने कुछ डाला है, ये नोटिफिकेशन वगैरह पब्लिश किया हुआ इसमें, तो उन्होंने वो वहां आ गया, सनचेजर के पेज में आ गया, हमने पढ़ लिया, हमने अप्लाई किया, और अप्लाई किया तो गुड लक था कि हम लोग सिलेक्ट हो गए उसमें, है ना। तो और फिर जब वो जाते हैं ना पहन के इंडियन जर्सी और इंडिया लिखा हुआ, इंडिया का झंडा, तो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मैं क्रोएशिया भी गया था, और जब अभी लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप थी 24 आवर्स की, रन किया था, तो वहां पे ना, तो अपना इंडियन का मतलब हर एक कंट्री अपना अपना फ्लैग लेके चलती है, और पीछे एथलीट चल रहे होते हैं, एथलीट्स, क्रू, और टीम कोच, है ना। तो एक अलग ही फीलिंग आती है कि अरे वाह, ये तो मतलब बहुत, मतलब लंबी लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक कंट्री जा रही है, और फिर वो अनाउंसमेंट करते हैं स्टेज में, और हम लोग जाते हैं, अपना झंडा वहां फहराते हैं वहां पे, राइट, सलूट मारते हैं या कुछ भी करते हैं, राइट। तो बहुत अच्छा फील होता है। मेरे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में डाले हैं वीडियो, कुछ ऐसे वीडियो जो कि बहुत टेम्पटिंग है, मतलब अगर देखेंगे तो मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब फील होता है कि यार अब तो, मतलब अगर ये किया होता जवानी में ना, तो आज कहाँ होते हैं, मतलब अभी सब अब इस टाइम पे चल रहा है। और तो ये रहता है। अच्छा विनय, एक बात बताओ, डू यू एवर पॉन्डर ऑन वर्ड्स लाइक कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, व्हाइट शुगर, यू नो, एक पहाड़ी हो, रोज की 6 से 7 या 8 कप चाय, वो भी चीनी वाली, नहीं, वो भी घोल के। हाँ, वो भी घोल के, राइट। तो मतलब सी दे हैव बीन सो मेनी theories about what kind of food we should eat, what kind of food we should not eat. दूध पीना चाहिए, दूध नहीं पीना चाहिए, ये खाओ वो खाओ, kind of, मतलब have you ever thought that these things should be inculcated in your schedule, or you just go with the flow, and ये अच्छा लगा तो ये खा लिया, ये अच्छा लगा, क्योंकि दाल भात, मतलब ये तो बहुत एक नॉर्मल चीज है हम लोगों के लिए, राइट, खाना जरूरी है, एनर्जी मिलती है। सो मतलब डू दीज वर्ड्स एवर बॉदर यू, सफेद चीनी नहीं खानी है, मतलब थिंग्स लाइक दिस, या मे बी दूध नहीं पीना चाहिए, लेट मी गो वीगन, या फिर घी मत खाओ, या फिर तेल मत खाओ, ये सब चीजें। मैम आजकल ना ये मार्केट में बहुत चल रहा है, लाइक वेगन, कीटो, और एथलीट अच्छा भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये सब चल रहा है मार्केट में। लेकिन जब मैंने रनिंग स्टार्ट करी थी 2015 में, मैंने 4 हाफ मैराथन करी थी, और 16 में मैंने अल्ट्रा स्टार्ट करी, 2016 में मैंने 35 किया, और 4 मैंने 50 किलोमीटर किए थे, तो वहां से अल्ट्रा स्टार्ट हुई थी। तो जब रन कभी स्टार्ट भी करी थी, जैसे 12, 13, 14 मैंने रन करी है, एक एक एडीएचएम, सिर्फ एडीएचएम करते थे, जो कंपनी से हमको फ्री में मिलता था रजिस्ट्रेशन के लिए उस टाइम पे। तो जब रनिंग स्टार्ट करी ना, तो कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा इंडियन टीम में, या कोई अच्छे पेस पे या अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा मैं करके। तो एज एन एमेच्योर रनिंग स्टार्ट किया था, और जब हम रनिंग वनिंग कर रहे हैं तो फिटनेस आती है बेसिकली बॉडी में, तो फिटनेस के लिए ही किया बेसिकली देखा जाए तो अगर आज मैं एथलीट भी हूँ ना, तो मैं वो सोच नहीं रहा, कभी सोचता नहीं हूँ कि मुझे ये चीज अवॉइड करनी चाहिए या चाय कम कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने जब स्टार्ट किया वैसे ही करते करते आज यहाँ तक इस लेवल तक पहुंचे हुए हैं, तो ऐसा कम करना ही क्यों है।
तो डाइट भी जो है नॉर्मल ही है, जो हम 3 टाइम खाना खाते हैं, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में और रात में, नाइट में, राइट, डिनर में। और बीच बीच में छोटे छोटे माइल्स, छोटे छोटे ले लेते हैं बीच बीच में, लाइक जैसे बादाम, बादाम खा लिए अपने, जो भी है, मतलब स्मॉल स्मॉल मील्स में भी ले लेते हैं खाने को ना। तो ऐसा कुछ वो नहीं है कि कुछ परहेज करना है बेसिकली। तो जो आया आन दो, क्यों, क्योंकि निकाल देना है इवनिंग में। तो मेरा शेड्यूल भी इवनिंग में दौड़ने का होता है, मॉर्निंग तो मेरा होता नहीं कभी भी। तो मैं इवनिंग में ही वो तो अपना जो एग्जैक्टली भी है मेरा ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ। तो कभी ये नहीं किया कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, या जैसे वेगन डाइट भी होती है, कीटो भी होती है, तो मैंने वो डिश टेस्ट कर लेता हूँ उनके साथ। जैसे कभी कहीं बैठ गए, कोई वेगन चल रहा है तो खा लिया उस टाइम पे, या कोई कीटो में जो रोटी बनती है नारियल की, कभी गए घर में विपिन के, तो देखा रोटी बन रही है कीटो की, वो बताया उसने कीटो डाइट है बेसिकली, खा मैंने ला लिया, दे हाँ। एक रोटी मुझे खिला दे। तो ऐसे टेस्ट किया, बट कभी चेंज नहीं किया हमने अपने खाने के उसको। बट अगर कोई एथलीट है, यंग एथलीट है और थोड़ा सीरियस है ना इन चीजों में, तो वो देख सकता है, मतलब वेगन डाइट और कीटो। क्योंकि अभी जो सिनेरियो में देख रहा हूँ एथलीट्स में ना, तो काफी परफॉर्मेंस इनकी अच्छी है, मतलब ऐसे एथलीट्स की, मतलब इम्प्रूवमेंट में देखता हूँ इनमें। तो अभी इसमें ना कुछ कमेंट नहीं है, अब जैसा लाइफ है मैं वैसे चल रही है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। अच्छा, टॉक अबाउट पोस्ट रन न्यूट्रिशन, विनय। वो तो मैम सबको मालूम है, This is a पोस्ट this is a question from one of the FUFA people, okay? वो तो पता है मैम सबको, सनसेजर में सभी को पता है कि आफ्टर रन लोग जाते हैं प्रोटीन डाइट खाने के लिए, Exactly. कि वो प्रोटीन वोटीन ले रहे हैं 1 घंटे के अंदर तो उनकी बॉडी रिकवर कर जाएगी। मेरा तो उल्टा है कि कितना दूर है, मतलब अभी घर में है वैसे, फादर मदर सुन रहे होंगे, तो कितने दूर है वो उस पर्टिकुलर लोकेशन से, तो वहां पहुंच के हाँ 2-3 लेके और फिर जाके शांति मिलती है कि हाँ अभी रन अभी रन कंप्लीट है, मतलब Right. पूर्ण हो गया, मतलब now it's पूर्ण, complete. हाँ। अच्छा, so there was a question from Suraj. He says 120 से 130 on a weekly basis and that too all the year round. So here you talk about recovery. How do you do that? रिकवरी मैम तब चाहिए होती है जब आप अपने एफर्ट्स, ज्यादा एफर्ट लगा के रनिंग करते हो, है ना। अगर आप ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो किसी पर्टिकुलर रेस के लिए, इवन ऑन अ ट्रेनिंग, तब आपका वो रिकवरी वाला जो फेज है वो आता है बीच में। और जहां तक मेरा वीकली माइलेज है, तो मेरा वीकली माइलेज जो है 70-80 का रहता है, 70 to 80 किलोमीटर का। और जब सीजन होता है तो सीजन में ही हो जाता है 100 का, तो रहता है एवरेज, एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज कभी 90 हो गया, कभी 110 हो जाएगा, राइट। तो ये मेरा रहता है। और मेरी कौन सी इवेंट आगे होने वाली है मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं कौन सी इवेंट में करने वाला हूँ पार्टिसिपेट। तो मैं जैसे कि 5 किलोमीटर है, 10 है, हाफ है, फुल है, फिर बाद में अल्ट्रा रनिंग भी है, तो मैं सबके लिए तैयार होता हूँ। मतलब कहोगे कि अगर मेरे से बात की जाए कि जैसे कि हम बात करते हैं स्पीड रन की ना, तो मैं हाफ मैराथन, जो एडीएचएम होती है एक वो, और एक होती है एनडीएम, न्यू दिल्ली मैराथन, वो मैं 2 रन ऐसी होती है जहाँ पे मैं अपना स्पीड रन करता हूँ बेसिकली। तो मुझे पता है कि एनडीएम कब हो रही है और वो अपनी एडीएचएम कब हो रही है, तो उसके 1 महीने पहले से ही जो भी मैं रनिंग कर रहा होता हूँ या ट्रेनिंग में कर रहा होता हूँ या कोई इवेंट में कर रहा होता हूँ पार्टिसिपेट, तो उसमें मेरी स्पीड वर्किंग मेरी स्टार्ट हो जाती है कि मैं मैक्सिमम कितना स्पीड तक लेके जाऊंगा ट्रेनिंग को। और उस ट्रेनिंग को मैं कंटिन्यू रखता हूँ 2-3 हफ्ते तक एटलीस्ट। तो मेरा वो हाफ के लिए फुल की तैयारी रहती है। सेम वे अगर मुझे अल्ट्रा करनी है 70-80 किलोमीटर, तो मैं उसी 100 जो मेरा वीकली माइलेज चला उसको मैं 110 तक लेके जाऊंगा, है ना। अगर वो मेरा 100 किलोमीटर कोई रन है, तो उसको मैं 120 तक लेके चले जाऊंगा मैक्सिमम। क्योंकि अगर ज्यादा लेके जाऊंगा तो स्पीड नहीं आएगी, फिर मेरे खुद ट्रेनिंग में मेरी स्पीड नहीं आएगी, तो वो वैसे ना हार्ट वैसे पंप नहीं करेगा बेसिकली। अगर मैं 24 आवर के लिए प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तब मैं उस माइलेज को 140-160 तक लेके जाऊंगा वीकली माइलेज को। तो इस तरीके से ना मैं अपने जो माइलेज, वीकली माइलेज, उसको मैं वो करते रहता हूँ, अल्टर करते रहता हूँ अकॉर्डिंग टू दी इवेंट जो आगे होने वाली है। तो तो ऐसे 100 फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कौन से इवेंट में मैं कर रहा हूँ पार्टिसिपेट। वैसे 100 आप कह सकते हो कि एवरेज मेरा वीकली चलता है। How important is heart rate training and how do you do it in a weekly schedule? How important is heart rate training? This is a question by Girija Joshi. So he wants to know that how important is heart training and what should be a weekly schedule for all these things, like कितना distance आपको लेना चाहिए, whatever, so that you have a consistent HR zone. राइट। तो मैम ये ना, ये जो हार्ट ट्रेनिंग है ये भी डिपेंड करता है फ्रॉम एथलीट टू एथलीट, फ्रॉम, सबका बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है ना। और
इसमें क्या है कि जैसे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, तो मेरी जो रन होती है ना, मेरा जो रन है अपार्ट फ्रॉम दी एडीएचएम और एनडीएम ट्रेनिंग हाफ और फुल, मेरी ट्रेनिंग लगभग जितनी भी होती है सारी वो जो हम जैसे मैं गारमिन पहनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो एवरेज जो है, एवरेज मेरा जो हार्ट रेट है वो 155 से डाउन ही रहे, राइट। और तो उसमें क्या है कि अब ना मेरी पेस ऐसी हो गई है कि अब मैं अगर 5:25 की पेस भागता हूँ या मैं 5 की पेस पे रन करता हूँ ना, तो मेरी हार्ट रेट जो है बीट पर मिनट वो 155 से डाउन ही होती है, राइट। तो अगर मैं 6 की पेस पे रन कर रहा हूँ या 7 की पेस पे रन कर रहा हूँ, तो मेरी पेस और कम, मेरी जो एवरेज हार्ट बीट है वो मेरी 138 135 आ जाती है, राइट। तो ये जो है हार्ट बीट ना, ये एकदम से नहीं आएगा। कोई भी रनर है अगर रन कर रहा है 2-3 साल तक ना, 2-3 साल तक अगर कंटिन्यू ट्रेनिंग कर रहा है, तो ये हार्ट बीट वाला जो गेम है ना, ये धीरे धीरे आएगा, ये एकदम से कभी नहीं आएगा, राइट। जब मैंने रन स्टार्ट किया था तब मेरा हार्ट बीट 170 180 रहता था, तब बोलते थे कि यार वो 160 होना चाहिए, ये इतने तरीके। अब मैं रन स्पीड भी करता हूँ, इवन जो 5 की पिच होती है वो भी अच्छी स्पीड बनी जाती है, देखा जाए तो 5 का पेस जो होता है, तो वो भी मेरा मैनेज हो जाता है। तो यही, हाँ मैनेज हो जाता है। तो यही मैं कहूंगा कि ये ना जो ये हार्ट रेट का जो बेसिक ट्रेनिंग से आएगा, और और जितना कंफर्टेबल हो सके रन में, मतलब अपने रन जो है ना कंफर्टेबल से करना चाहिए, कंफर्टेबल वे करना चाहिए। अगर आपको ठीक है, अगर आपको टारगेट है 10 का, हाफ का, 10 का, देन स्पीड रन, टेम्पो रन, इंटरवल रन, ये सब कुछ ट्रेनिंग में आ जाती है। बट मेरा अल्ट्रा ही मेरा वो है, अल्ट्रा ही मेरा टारगेट है। तो मेरा जो ये है, मेरे में ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि मैं इंटरवल नहीं करता, टेम्पो नहीं करता, मैं सिंपल ही रन कर जाता हूँ। इवनिंग में छुट्टी होती है, स्टेडियम में गए, अपना 15-16 किलोमीटर घर पहुंच गए। तो ये नहीं है कि मैं तेज भागना है, धीरे भागना, वो कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रेनिंग। तो उसी से ही, मतलब उसी कंटिन्यूटी में, उसी कंसिस्टेंसी, उसी डिसिप्लिन में जो रनिंग में जो डेली होती है ना, उसी से वो हार्ट बीट, हार्ट रेट, और वो किसी का भी आ सकता है कंट्रोल में। So ऐसे ही ना, there was a relative question by Sunil Unyal. He says how to maintain HR in zone 4 and not compromising on pace and cadence. जोन 4 में कौन सा है ये, अप साइड डाउन साइड में, ये तो मुझे पता ही नहीं ना। जोन 4 में कितना रहेगी हार्ट बीट? मतलब he's just put in a question like this. आप दोनों तरीके का आंसर दे दो so that you know he next time के लिए दूसरा क्वेश्चन ना आए। दोबारा अपना रिपीट करना, क्वेश्चन क्या है इनका, रिपीट करना। Says how to maintain HR in zone 4 and not compromising on pace and cadence. मैडम उस केस में ना, जैसे हम लोग जब रनिंग करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, तो हम लोग इसको डाल सकते हैं अपने गार्बिन को सेटिंग में, कि अगर जोन 4 में अगर 130 से डाउन की पेस है, या आपको 150 से डाउन की पेस रखनी है, तो आप इसमें अलार्म लगा सकते हो। और अगर आप कभी भी उस पेस से हायर साइड पे जा रहे हो, तो आपको वो बीप करके मतलब बताएगा कि आपको स्पीड स्लो डाउन करनी है। तो यही तरीका है उसमें, क्योंकि अगर बस अदरवाइज क्या होगा, आप घड़ी देखते रह जाओगे हर बार, रनिंग करते करते घड़ी देखोगे तो डेट इज नॉट गुड ना। हाँ हाँ, तो उसका तरीका यही है। So that answers one question. I suppose सुनील आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। विनय ये बताओ, जब ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, सबसे पहला प्रोडक्ट क्या देखते हो? मैं ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करता हूँ। नहीं करते हो? नहीं करता हूँ। अच्छा, ओके। और क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग अब क्या कर, मतलब क्या ऑनलाइन शॉपिंग मैं नहीं करता हूँ, मतलब सही में नहीं करता हूँ। अच्छा, ओके। How many pair of running shoes have you bought till date? मैं ना अभी जब लॉकडाउन चल रहा था, Let me put it like this way. How much have you invested in running shoes till date? राइट। तो अभी ना अभी लॉकडाउन में अभी लॉकडाउन जब चल रहा था, तो मैंने ना अपने जितने जूते थे जो मैं 2015 से यूज कर रहा हूँ बेसिकली, तो मैंने सब वो निकाले। कोई फटे हुए हैं, कहीं पे उसका जो मैश है वो टूटा, कटा फटा हुआ है, तो इस तरीके से सारे जूते, उन सबको मैंने धोया, उन सबको मैंने वॉश किया डाल के, और उनको मैंने टैगिंग कर रखी है कि ये मैंने 15 में पहना था, ये मैंने 16 में पहना था, ये मैंने 17 में पहना है, इस जूते से मैंने ये अचीवमेंट करी थी, ये कॉमरेड्स किया था, या मैंने अपना बेस्ट टाइमिंग लेके आया था एनडीएम की या एडीएचएम की। तो काउंटिंग करके वो जूते हैं 10-11। हाँ, और एज ऑन करंट टाइम जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेरे पास 2-3 जूते होते हैं एक साथ, एक इन वन, क्योंकि अगर मैं उनको ना चेंज करके पहनता रहता हूँ जूतों को। अगर मैं कोई नया शूज भी ले लूंगा तभी उसको मैं वो रोटेशन में डालूंगा, क्योंकि रनिंग में अगर हम नए जूते यूज करें ना, तो वो डेट इज रॉन्ग बेसिकली। कोई भी रनिंग में तो जितने भी जूते हैं उन सबको मतलब 3-4 जूते पैरेलली चलने चाहिए। इवन अगर हम लोग कोई अच्छी रन के लिए जा रहे हैं, कर रहे हैं पार्टिसिपेट, तो आपको एटलीस्ट 2 जूते रखने पड़ेंगे अपने साथ, राइट। तो और कितना मैं खर्च किया,
2017 तो मैं खर्च ही कर रहा था। जब मेरा ये हुआ था अपना इंडियन टीम के लिए हुआ था, तो मैंने अभी कंपनी में का जूता वहीं से मिल गया था वैसे तो, एनईबी के थ्रू से। बाकी मैंने कंपनी में भी लिखा था कि एक जूता करके, तो ये कह सकते हो कि हाफ ऑफ हमारे यहाँ सैंपल से लगती है बेसिकली, तो हम जूता वहीं से शॉपिंग कर लेते हैं, तो हमको वैसे 70-80% डिस्काउंट मिल जाता है। बट वो लक होना चाहिए कि आपको रनिंग शूज मिल रहा है उसमें। तो अच्छा। हाँ, तो यही है, 50-50 है मतलब। 50 मतलब सैंपल्स भी हैं और परचेज भी हैं, और वैसे भी कभी एनईबी ने दिए 2 बार तो अब तक तो, और कंपनी से भी मिल जाते हैं। That is good. That is good. अच्छा विनय, do you have a bucket list of the races or runs that you need that you want to do? जैसे होता है ना कि हम लोगों ने साल के शुरू में एक लिस्ट बना ली that these are the events that I would do. How do you choose them, right? Or maybe you have a fixed bucket list. इस साल स्पार्टा करना है, कॉमरेड्स करना है, maybe वैगामॉन करना है, या फिर आपको different races. So do you have a bucket list, and do you feel like going to a particular race again and again? La Ultra. बकेट लिस्ट ऐसी ऐसा कोई है नहीं, क्योंकि हम लोगों का जो ट्राइब है सनचेजर्स, तो हाँ. कोई रन होती है, अच्छी रन होती है, तो वो पता लग जाता है उसी में कि इतने लोग जा रहे हैं। और जहाँ पे मैं देखता हूँ कि ज्यादा लोग जा रहे हैं सनचेजर्स, है ना, तो ये मौका मिल जाता है मिलने जुलने का, तो मैं भी वहाँ पे रजिस्टर कर लेता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लास्ट मैन स्टैंड था, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो कुछ था नहीं मुझे करने का, बट आधी कुछ नहीं हाफ ऑफ द टीम ना, आधी टीम जा रही थी, मैंने भी बाद में रजिस्टर किया गगन भाई से बोल के कि मुझे रजिस्टर कराओ, तो उन्होंने दोबारा से ओपन किया था हाँ. एक दिन के लिए, जो भी था मतलब। तो ऐसे कुछ बकेट लिस्ट नहीं है, लेकिन हाँ अभी जो चल रही है सिचुएशन चल रही है, तो अभी ना जैसे कि मेरा इंटरेस्ट है कि मैं डिफरेंट डिफरेंट रन को करूँ, एक एक्सपीरियंस लेने के लिए एटलीस्ट। जैसे इस साल एलएमएस हो गया, राइट, तो जो मल्टी डे रेसेस हैं, एक तो मैंने इसमें भी सोच रहा हूँ कि इसमें भी थोड़ा अपना आजमाना चाहिए कि क्या बोलता है, मतलब बॉडी क्या बोलती है 5 डे और 10 डेज रन में। तो एक ये है, और उसके अलावा स्पार्टन अभी मैंने किया नहीं है, दो मैंने लास्ट ईयर क्वालिफाई किया था, बट मैं जा नहीं पाया बिकॉज ऑफ 24 आवर वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रांस, तो वहाँ पे था कुछ कि कोई रन इवेंट करनी नहीं है 2 महीने पहले, 2 महीने पहले इवेंट से। और बैड वाटर है, तो और बर्लिन है 135, और यूटीएम भी है, पर यूटीएम भी लगता है मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि यूटीएम भी बहुत टफ है, और मेरा जो नी है उसमें प्रॉब्लम है मेरे को, तो लगता नहीं हो पाएगा। बट यही है कि अभी जो रन मैंने नहीं करी ना, जो रन मैंने नहीं करी है, तो उसमें मैं चाहूंगा कि मैं उसमें जाके थोड़ा देखूं एक बार करके आजमा के, कि क्योंकि यही कुछ है कि जहाँ सीखने को मिलेगा कुछ, मतलब सीखने को मतलब कि कुछ नया करने का कुछ है। अदरवाइज जो हाफ मैराथन है रोड पे या 10K 5K तो हम करते ही हैं जनरली, और ट्रेनिंग में करते हैं, हाफ 21 जो भी है, फुल मैराथन ट्रेनिंग में कर लेते हैं। तो कुछ नया करने के लिए तो यही रन है अभी फिलहाल, जो बकेट लिस्ट में होंगी आने वाले टाइम पे। Vinay, how has your family been, that pillar when you took to running, or when you joined running? I know that football was not your love, and during the conversations that we had before, running would also is not. You say that running is also not my love, but I do it, right? So how supportive has been your wife, your kids, your parents? Because it's not just a single day ball game. It's a big ball game. You really need to train hard. You need to devote hours to it. Plus, then you need to have a recovery, both physical and mental, right? If you are not being supported by your family or your better half mentally, that you go ahead, I'm there. Matlab, how has she been there with you, standing there like a rock, your kids and your parents? Would you just, say something about them also? Because they tell you. यस, दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट यही है मैम, स्टार्टिंग में ना काफ़ी प्रॉब्लम होती थी रिगार्डिंग फैमिली की, ये रात को 9 बजे आ रहा है, 10 बजे आ रहा है, कहाँ रन कर रहा है, उस पार्क में रन कर रहा है ना, तो वो डराते थे कि वहाँ भूत होता है, रात को भूत अरे. आते हैं ये वो। हाँ, स्टार्टिंग 15-16 में काफ़ी था। जैसे कि जो 2015 था उस टाइम पे मैं बाइकिंग करता था, बाइक हाँ. वगैरह ना, तो मैंने लेह लद्दाख किया, मैंने उसके बाद जयपुर भी ये अपना काफी टूर मारे, राजस्थान के भी, फिर ये अपना उत्तराखंड में भी मैं बाइक लेकर आया कई बार। तो जब ये बाइकिंग मैंने स्टार्ट करी, तो मुझे बाइकिंग में मुझे मजा आने लग गया था एक्चुअली, बाइकिंग करने में। लेकिन फिर घर वालों ने इतना डाला मेरे पे प्रेशर किया, ये गलत काम है, ये गलत कर रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया। तो जब मैंने ले लद्दाख किया था बाइक पे, तो काफी घर में प्रॉब्लम्स हुई थी, क्योंकि मैंने बताया नहीं अपने पेरेंट्स को कि मैं जा रहा हूँ बाइकिंग पे, और वाइफ को बताया था कि मैं जा रहा हूँ करके। तो वो अपडेट शर्त ये थी कि मैं डेली फोन करूंगा उसको, रात को एक बार, मतलब दिन में एक बार, हाँ ये थी।
लेकिन उस टाइम पे मैंने नई बाइक ली थी तो चली थी 500 किलोमीटर। जब मैं घर आया तो उसमें 3,500 किलोमीटर कुछ था, 3,500 4,000 किलोमीटर कुछ था। तो अच्छा। वो भी एक हफ्ते में, और ऊपर से ना ये पूरा पूरा यहाँ से निकल रहा था क्योंकि वो हाँ, रहता वो है। आइस बाइट्स, फ्रॉस्ट हाँ बाइट्स एंड हाँ, ऑल। हाँ फ्रोज बाइट्स, हाँ। तो मैंने बताया पापा को कि नहीं मैं नहीं गया था, मैं तो ऑफिस से टूर पे था, इस तरह से मैं बोला। लेकिन उन्होंने पकड़ ही लिया, बाइक पकड़ी उन्होंने, क्योंकि बाइक मैं उस दिन घर से लेके गया था। मैंने कहा कि मैं वहाँ खड़ी कर रहा हूँ अपने ऑफिस में, और वहां से हमारी कोच जाएगी बेसिकली ऑफिस की, जहाँ हम जाने वाले हैं। तो उन्होंने वो पकड़ लिया पॉइंट वहाँ पे कि बाइक तो चली है 3,500 4,000 किलोमीटर। तो वहाँ पे काफी था प्रॉब्लम। फिर होते होते बाद में मैंने एक आधी बाइक ट्रिप और भी करी। तो उन्होंने फिर बोला कि भाई ये काम मत कर, कुछ और पकड़, ये तो बहुत ही रिस्की वाला काम है, और ऊपर से फैमिली है तेरे पास, ऐसे काम चलेगा नहीं। फिर वो रनिंग वनिंग वाला चला सिस्टम थोड़ा। तो रनिंग में स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था लेकिन जब मैंने ये किया, मसोबरा सोबरा किया, और उसके बाद फिर मैंने स्टेडियम भी करा, तो फिर ट्रेनिंग में आ ही गया था। मतलब ऑफिस से जाना डेली ट्रेनिंग में। तो वो 6 बजे ट्रेनिंग करो और 7 बजे, 7:30 बजे पहले तो मैं घर आया करता था, बाद में वो 8-9 बजने लग गया। तो घर वालों ने दिक्कत करी कि ये तो गलत है, क्योंकि टाइमिंग में दे नहीं रहा हूँ घर पे, है ना। लेकिन जब मेरा ये इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ, जब मैंने कॉम्बिनेट अच्छा किया, तब इनको लगा कि हाँ भाई कुछ तो है। तब इन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट किया, और सपोर्ट भी अच्छा सपोर्ट, हाँ बहुत अच्छा सपोर्ट किया। जैसे कि सैटरडे संडे हो गया, वो घर पे मैं कंप्लीटली देने लग गया, कंप्लीटली मतलब घर पे ही, ओनली ट्रेनिंग रन जो भी होती है। और फिर जैसे रन करते हैं तो काफी स्टिफनेस होती है बॉडी में ना, तो बोल दिया वाइफ को या मालिश वालिश कर दे, तो मालिश वालिश मिल रही थी बराबर, कोई दिक्कत नहीं थी। तो तो जब मतलब इंडियन टीम, खातिरदारी हो रही थी आफ्टर हाँ, दैट। तो इंडियन टीम में सिलेक्शन होने के बाद ना, तो जो गांव में था, यहाँ पे गांव में जो है, मैं दोराट में हूँ, तो आमा भी ये बोलती है कि क्यों दौड़ रहा है फालतू में, कितना कमजोर हो गया है। और कभी शादी में जाते हैं, यहाँ आते हैं हम लोग शादियों में ना, इनविटेशन मिलता है, यहाँ आते हैं तो लोग बोलते हैं कमजोर हो गया, ये तो आधा हो गया भी नहीं। पहले तो मैं ठीक ठाक था। तो ये सब सुनने मिलता था, लेकिन अब जब से अच्छा हुआ इंडियन टीम में हो गया, और एक आध बार आके अखबार में फोटो भी आ गई, तो फिर लोग को लगा कि हाँ चलो इसे करना है तो जो कर रहा है। तो फिर हाँ, फिर फील चीजें, प्राउड। हाँ फिर चीजें कंट्रोल में आई हैं बिल्कुल। जैसे लॉकडाउन है तो मैं कंप्लीटली घर में ही हूँ पिछले 4 महीने से, है ना। तो वो टाइम मिल गया फैमिली को और सबको, मतलब एक बहुत। और बाकी सैटरडे संडे मैं घर में देता हूँ। अगर मैं कोई इवेंट नहीं कर रहा हूँ तो मैं घर पे ही हूँ पूरा दिन, चाहे मैं सोऊंगा घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, बट घर पे रहूंगा। और घर के कामों में थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा एक आधा, तो और खुश जाते हैं फिर घर वाले भी। तो यही है। तो स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं था, बाद में सपोर्ट आने लग गया, मतलब कुल मिला के बात ये है। वो समझ आ गया ना इसलिए। समझ में आ गया। ओके, सो I think Pankaj and Saurav, this answers your question. Binay, these were two questions I combined into one. They were ओके by Pankaj Kargeti and Saurav. Right? ओके, राइट। So, acha, Binay, there's a question by Alexa. Pata hai tujhe, right? So he asked you talk about your injury and how are you taking care of it. इंजरी, हाँ ऐसा मुझे इंजरी नहीं है, होती नहीं है, क्योंकि मैं स्ट्रेंथनिंग योगा डेली रहता है मेरा। क्योंकि ट्रेनिंग का पार्ट ये भी है बीच में, जैसे मैं अपने ऑफिस में ही 1 घंटा निकाल लेता हूँ योगा में, या Mm-hmm. Okay. 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 Uh-huh. Right. Okay. 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 है ना। तो विनय, आपकी कंप्लीट, वॉइस कट रही है। ओके। अभी ठीक है। Okay. तो कंप्लीट टीयर है बेसिकली मेरा एसीएल का, राइट। तो ये लिगामेंट सेंटर में होता है नी के। तो इसका ना, इसके लिए इसको अगर करवाना है, रिकवर होना है मेरे को, तो मेरे को अपने को ऑपरेट करवाना पड़ेगा नी को, जो कि मैंने ऑपरेट नहीं कराया अब तक। और इसको मैंने ठीक किया है स्ट्रेंथनिंग के थ्रू, ठीक तो नहीं हुआ है, बट मुझे अवॉइड करना पड़ता है थोड़ा। डार्कनेस वाली रन जो होती हैं, या ट्रेल रनिंग होती हैं, या जो स्टेयर होते हैं, तो इसमें मुझे केयरफुली होके उतरना चढ़ना पड़ता है। आवाज आ रही मेरी? ओके। 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 हाँ। तो विनय, आवाज नहीं आ रही है। मैं आई जस्ट पुट ऑन अ मैसेज, जस्ट वेट। हाँ, 1 मिनट रुकना। हम्म, आवाज आ रही है अब? विनय, कैन यू हम, हियर मी? हाँ मेरे को तो आ रही है। आपको आ रही है हाँ, मेरी मुझे आवाज? भी आपकी आवाज आ रही है। आई डोंट नो व्हाई द अदर्स आर नॉट एबल टू हियर। जस्ट अ मोमेंट। सूरज, आ रही है ना आवाज? हाँ, आ रही है विनय, आ रही है। बोलो, लेट्स हाँ। तो कंटिन्यू।
हाँ, तो ये 2012 में जो इंजरी हुई ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि एक लर्निंग फेज फिर से आया कि जब मैंने 2013 में या 2014 में जब मैंने वॉलीबॉल खेला, जब मैंने फुटबॉल खेला, क्योंकि हमारे ऑफिस में ना इवेंट होते रहते हैं और फिर उस टाइम पे इतना टेम्पटिंग होता है कि वो मैं कर लेता हूँ पार्टिसिपेट बिना सोच समझे। और अगर मैं कोई ऐसी वैसी मूवमेंट करता हूँ ना, तो ये दोबारा से स्वेल हो जाता है पूरा 1 महीने के लिए, मतलब 2 हफ्ते के लिए, और पेन जाते जाते एक महीना लगता है। तो मैं समझ गया कि मेरे को ये चीज करनी नहीं है ना। लेकिन मैं वो चीज दोबारा कर रहा था 2015-16 तक, क्योंकि वो आदत होती है ना कि जहाँ पे फुटबॉल देख लिया वो पहुंच गए, या जहाँ पे जहाँ पे देख लिया कि चल रहा है वॉलीबॉल या कोई गेम चल रहा है, तो वहां पे फिर आदमी पहुंच ही जाता है, चाहे वो क्रिकेट ही ना कुछ भी गेम है ना। तो फिर अब मैं इसको अवॉइड करता हूँ कि मैं दूसरे स्पोर्ट्स नहीं खेलता, और खेलता भी हूँ तो नॉट विद दी 100% एफर्ट। जैसे अभी मैं रग्बी भी खेल लेता हूँ, अभी फुटबॉल चलता है मेरा, लेकिन अब मैं इतना एफर्ट डालता नहीं हूँ इन गेमों में। तो तो इस तरीके से जो मेरे एसीएल इंजरी था, इसको तो मैंने किया कि कंट्रोल की, हाँ मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। उसके अलावा जब मैं क्रोशिया जाने का था, तो 100 किलोमीटर वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो उस टाइम पे मैंने ना एकदम से अपनी वीकली माइलेज बढ़ा दी थी 2 महीने पहले, है हाँ। ना। तो उससे मेरी जो काफ है, वो उसमें काफी स्टिफनेस हो गई थी, और डबल जैसे मतलब काफी साइज भी उसका बल्क सा हो गया था उसका काफी उसका। तो उस टाइम पे डॉक्टर को दिखाया मैंने, तो जो कि स्पेशलिस्ट हैं इसके स्पोर्ट्स इंजरी की, तो उन्होंने कहा था कि भाई आपको रनिंग वनिंग छोड़नी पड़ेगी 15-20 दिन के लिए, 1 महीने, तभी जाके ये शेप में आएगा। बट उस टाइम पे क्रोशिया का था प्रेशर वर्ल्ड चैंपियनशिप का, तो फिर मैंने करी, कम पेस पे करी, 7 की पेस पे। इवन जब मैंने रन किया था, मेरे पे वो इंजरी थी उस टाइम पे, और इंजरी, और वहां जाने से पहले 3 दिन पहले मैंने नीडलिंग करवाई थी अपने काफ की, ताकि थोड़ा लोड कम हो। तो यही 2-3 इंजरी हैं पूरे मतलब मेरे कैरियर में, रनिंग कैरियर में, लाइक एक एसीएल का है और एक काफ स्वेलिंग का था। तो ये इंजरी हुई है, बाकी अभी तो ऐसा कुछ इंजरी है नहीं। और और नहीं होने का कारण यही है कि स्ट्रेचिंग जो मैं करता हूँ, प्री रन, पोस्ट रन, और जो मैं योगा और स्ट्रेंथिंग। ओके। थोड़ा सा वॉइस ना मैंने वो हो रही है, इट्स ब्रेकिंग। अभी ठीक है? आर यू एबल टू हियर मी विनय? आ रही है ना? हाँ, तब ठीक है, ठीक है, ठीक है। हेडफोन लगा लो विनय, अगर आवाज नहीं आ रही है तो। आप हेडफोन, हाँ, ओके। आप लगा लो हेडफोन विनय, पुट ऑन दी या मैं हेडफोन। दोबारा डिस्कनेक्ट कर दोबारा लगाऊं? अभी मेनी पीपल आर देयर, सो बीच में आप डिस्कनेक्ट मत करो। गाइस जस्ट बेयर विद हिम। हेलो। हाँ, अभी ठीक है विनय। आई सपोज चंदर, सूरज, आवाज आ रही है तो प्लीज बता दीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है विनय? यस यस। अच्छा चलो ठीक है। फाइन नाउ। हाँ, या वेयर वर वी? हाँ, तो एक कमेंट में पढ़ रहा हूँ, स्ट्रेचिंग एंड योगा वाला पार्ट आई वी मिस। We missed. So वी we'll get मिस। back to that. There's one question, Binay, I would really, want you to answer. What is the importance of crew in a single and a multi-day event, right? What is the role a crew plays? We all know that, right? And we've been witnessing it for the past 2-3 years. How we guys support each other, everywhere. The one who's not running is crewing, which is, it's not mandatory, but it is, yes, you have to be the crew, and crew is someone that you can trust with, right? So how important is it to have a trustworthy crew? यस मैम, क्रू का ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, स्पेशली इन द अल्ट्रा रन। और अल्ट्रा में भी हम बात करते हैं स्टेडियम की, या लाइक जैसे अभी एलएमएस था, या भाटी अल्ट्रा है, जहाँ पे लूप होते, जहाँ पे लूप्स आ जाते हैं बेसिकली, कि आपको जाना है आना है। लाइक इन भाटी ऑल्सो देयर इज लूप ना, 20 किलोमीटर का लूप है, अब 10 गए और 10 आए, राइट। इवन इन एलएमएस हम लोग भी उसमें भी एक टर्न ले रहे थे, मतलब एक लूप ले रहे थे 4 माइल का अराउंड, राइट। और स्टेडियम में भी आप लोग एक टाइम पे वहां पे आते हो, राइट। और जब हम बात करते हैं ए टू बी वाले डिस्टेंस में, तो वहां पे या तो क्रू अलाउड नहीं होते हैं, राइट। और अगर अलाउड होते हैं लाइक बैड वाटर स्पार्ट अलोन, तो उसमें भी वो एक जैसे लालट्रा में एग्जांपल, लालट्रा है, हेल रेस है, तो वहां पे एक गाड़ी होती है क्रू की, राइट, जिसमें हमारे क्रू मेंबर होगा।
और क्रू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि क्रू को पता होना चाहिए बेसिकली आपके ट्रेनिंग के बारे में, और आपको कैसे आपको कब कैसे क्या देना है, और आपका ना प्लान ए प्लान बी और प्लान सी रेडी होना चाहिए फॉर एनी इवेंट, चाहे वो हाफ ही क्यों ना हो या कोई भी इवेंट होता है। और अल्ट्रा में ना अगर लगता है आपके क्रू को कि यार ये प्लान है तो फेल ही हो गया है, ये हो नहीं रहा, मतलब प्लान है, या कोई इंजरी आ गई है, या टाइमिंग मतलब वैसे मेंटेन नहीं हो पाई जो चाहिए थी, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, जो भी है ना। तो उस टाइम पे प्लान बी प्लान सी वाले मोड जो होते हैं वो एक्टिवेट कौन करेगा? क्रू ही करेगा, राइट। आप हिंट दोगे उसको कि ये दिक्कत है करके, तो क्रू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और क्रू वही होना चाहिए जैसे कि जिसके हम हमसे हम लोग जिसके हम हमेशा इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम हर चीज बताते हैं कि यार आज ये हो गया, कल ये हो गया था, कल डिहाइड्रेट हो गया था तो मैंने ये लिया तो अब फील ठीक कर रहा हूँ। तो वो आपको जानता है, आपकी बॉडीज को, आपको आपको जानता है। अगर अब कोई अनजाना है और मैं कहीं पहुंच गया दौड़ने के लिए, और वहाँ क्रू की मुझे रिक्वायरमेंट है, मैंने किसी को बोल दिया यार मुझे इस टाइम पे ये दे देना, तो वो क्रू है, ठीक है, सपोर्ट है, बट वो सपोर्ट नहीं मिल पाएगा 100% वाला कि आपने अपना कंप्लीट दे दिया उसमें, राइट। जैसे कि अभी जो मैंने रन किया था 100 किलोमीटर गुरुग्राम हाफ मैराथन, तो वहाँ पे क्रू का बहुत ही बड़ा रोल था देखा जाए तो, क्योंकि मैंने जेल यूज वहाँ किए हैं मैंने, राइट। और जेल मुझे कब देना है, और मैं अपने लिए सारा कुछ ले आया था, जूस वगैरह जो होते हैं, और कर्ड वगैरह सब कुछ ले आया था, उसको बताया मुझे कब कब चाहिए, राइट। तो परवेज वॉज द क्रू एट दैट पॉइंट टाइम दिया। तो उसको मालूम था कि अगर तो क्रू भी होता है ना, प्लान करता है बेसिकली कि आपको रेस कैसे खेलनी है ना, एक दिन पहले और ड्यूरिंग द रन, राइट। तो तो मेरे इसमें ना अभी जैसे हम लोग जैसे सारी सन चेजर्स में हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी रन ऐसे हैं जहाँ पे क्रूज पॉसिबल है, तो हम लोग ये करते हैं कि हमारे बंदे तो हम जानते हैं एक दूसरे को अच्छी से, तो हम ही लोग रहे हैं उस एज ए क्रू, राइट। और तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मैम, एक टाइमिंग लेके आना, या कोई एक अचीवमेंट करना, या कोई चैलेंज आप लेके चल रहे हो, उस चैलेंज को भी कंप्रेस करने के लिए भी आपको मतलब क्रू का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और क्रू वही होना चाहिए जो आप जानते हो, जैसे आप डेली बेसिस में इंटरेक्ट करते हो। Right. True. बिल्कुल सही. So Sonia says she's asking like, what are the thoughts which go through your mind during long and short runs? अरे कुछ नहीं होता माइंड में मैम, ऐसा कुछ नहीं है। सोनिया भी वो अगर अगर रन हाफ मैराथन है, और अगर वो इजी रन है, ट्रेनिंग रन है बेसिकली, हमने कई इवेंट पार्टिसिपेट हम लोग करते हैं, पार्टिसिपेट इवेंट्स में जितने भी होते हैं दिल्ली एनसीआर में, तो या तो पेसर बन जाते हैं, या फिर उसके या उस इवेंट में हम लोग एज ए ट्रेनिंग रन करते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग रन के लिए चले जाते हैं। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, अगर एनडीएम है, न्यू दिल्ली मैराथन है, या एडीएचएम है, तब उस टाइम पे होता है कि 5 में क्या करना है, 10 में, तो वो टाइम इतना कम होता है, वो टाइम गैप इतना कम होता है कि उस टाइम पे इतना सोचता नहीं है आदमी कि क्या करना है, बस सीधा 5 किलोमीटर देखा कि इतने में हो गया तो ठीक चल रहा है कार्यक्रम, आगे और स्पीड और जो भी है ना। तो उसमें तो टाइम मिलता नहीं बेसिकली। और जो अल्ट्रा रनिंग होती है, जो अल्ट्रा करते हैं 100 या 24 घंटा, तो उसमें वही होता है कि टारगेट होते हैं स्मॉल स्मॉल, कि यार मैं तो 21 कर लेता हूँ आराम से इस पेस पे, तो 21 तो हो जानी चाहिए, 21 हो गई, चलो एक एक 5 और मारता हूँ, फिर देखता हूँ क्या चाहिए बॉडी को, जो भी है। तो ऐसे ना स्मॉल स्मॉल गोल्स करके कि मैंने 21 किया है, मैंने 42 किया हुआ है फुल मैराथन, मैंने 50 किया हुआ है, तो ये स्मॉल स्मॉल टारगेट्स होते हैं बेसिकली जो कि अचीव करने होते हैं उस 100 किलोमीटर में या 24 घंटे में, है ना। और जब 100 हो जाएगा तो अपने को शाबाशी दे दी उस टाइम पे, दौड़ते दौड़ते, और कुछ गाना सुन लिया उस टाइम पे, जो गाना बज रहा होता है स्टेडियम में कहीं पे भी, जो भी एक मोटिवेशन मिल जाता है वहां से। फिर रन दोबारा स्टार्ट होती है कि हाँ यार मुझे फिर 21 करना है, और वो 21 मुझे इतने में करना है। फिर वो 21 के बाद ये चीज चलती रहती है। और बाकी जो थॉट प्रोसेस है ड्यूरिंग द रन, क्योंकि लंबी रन होती है, तो उस टाइम पे घर पे क्या चल रहा है, ऑफिस पे क्या चल रहा है, और एक दिन पहले मेरे फ्रेंड ने मुझे क्या कहा था इस रन के बारे में, और क्या क्या चीजें होंगी करके ऑन दी वे, या क्या क्या मिलेगा, वो सब कुछ माइंड में चल रही होती है। तो माइंड को बेसिकली बिजी रखना होता है। अगर माइंड ने बोला ना कि अब खत्म भाई, अब थक गया तू, रुक जा, तो वो आदमी रुक गया। तो उस टाइम पे ना मतलब बेसिकली माइंड को डाइवर्ट करना होता है कि कुछ सोच के। अब सोच क्या है? सोच यही है कि मैंने 21 किया भाई, 21 स्मॉल स्मॉल 50 70 100, और उनके बीच में भी फिर थोड़ा काम वाम देख लिया अपने। और इसमें उस टाइम पे इतनी सोच आती है उस टाइम पे ना दिमाग पे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट्स है, नेगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में, तो वो टाइम पास हो जाता है उस टाइम पे। तो ये तो मेरा एक्सपीरियंस है। हाँ मतलब like अभी I was when Hemant and Divya were live ना, so there was हम्म। one very मतलब it was a beautiful takeaway from their, I think आप भी थे उनके सेशन में. हाँ So हाँ हाँ I just loved what Hemant said. He said हम्म that you know he kind of dedicates the distance.
हम्म, So like 50 kilometers for friends, 10 kilometers for हाँ, राइट longer, राइट, 5. That's such a beautiful process, you know. It's again, ब्यूटीफुल। you're इवन dedicating that distance and you're completing that distance. I इवन जब मैंने, really loved what he हाँ, said. हाँ, जब मैं हाँ, गया था खेलने स्टेडियम रन चंडीगढ़ वाला, 24 आवर टफ मैन वाला ना, हाँ, तो उस टाइम पे यही था कि अगर मैं 200 कर लूंगा ना, 200 किलोमीटर, तो बाकी मैं जो भी करूंगा किलोमीटर वो सब चंदर को डेडिकेटेड है। क्योंकि चंदर का वो ड्रीम रन था, वो कर नहीं पाया उस टाइम पे, कुछ प्रॉब्लम उसको हुई थी शायद, तो वो करने नहीं आया था टफ मैन चंडीगढ़ वाले रन को। तो मेरा ये टारगेट था कि अगर मैंने 200 कर लिया, 200 ऊपर करूंगा तो वो सब चंदर को दे दूंगा। मतलब 22 किलोमीटर आपने चंदर को दे दिए थे। So this was my next question, विनय। मतलब हम्म, 24 घंटे, हम्म, 222 किलोमीटर, हम्म, 2019, हम्म, and rest is history, हम्म, right? We all, as sun chasers and many thousands and thousands of other runners, witness that in making, हम्म। right? So, मतलब क्या था वो? It was, what was it? How इट वाज, did you think? हाँ, यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रिपल टू, राइट? yeah, triple two. तो ट्रिपल टू क्या था ना, मैंने एक्चुअली उसमें जो भी माइंड में था ना, प्रेशर जो भी था सब रिलीज हो गया था रन हाँ, से 2 दिन पहले। हाँ, कैसे? क्योंकि मुझे गुलिया ने एक मैसेज भेजा कि हम दोनों का स्पार्टालोन में हो गया है। oh wow, okay, अच्छा, मैंने कहा, ठीक है, तो मैंने रात को फोन किया परवेज को भी, विपिन को भी, और बाकी अपने संचेज में औरों को मैंने फोन किया कि यार ये अब तो स्पार्टालोन हो ही गया है, उसकी उसकी तैयारी करनी है, ये I टफ remember में। speaking to हाँ, you, आपने कहा था नहीं मैम हाँ, स्पार्टा करना है, ये नहीं हाँ, करना है। I ये नहीं remember करना है। that. तो हाँ, ये था कि चलो विपिन एक काम करता हूँ, अभी बॉडी ठीक ठाक है, मैंने 120 की माइलेज निकाली हुई है, वीकली माइलेज। उस टाइम मेरा हाँ, ज्यादा था नहीं, वीकली माइलेज कुछ ज्यादा नहीं था, 100 120 मैक्सिमम। ज्यादा नहीं था, हाँ, ज्यादा नहीं हाँ, था। ज्यादा नहीं था। तो मैंने कहा इतनी राइडिंग हो रही थी कि 100 किलोमीटर में अच्छे से कर दूंगा, तो 100 कर लेता हूँ, अपने को चेंज करता हूँ अपने 24 आवर को, कि नहीं भाई नहीं करना, स्पार्टालोन जाएगा तो वहां भी 200 पारी करना है, तो एक्सपीरियंस कब लेगा? अभी तक तो मेरा 100 110 तक मैक्सिमम गया है, तो एज एन एक्सपीरियंस मेरे को करना चाहिए 24 घंटा। तो फिर मैंने औरों से बात करी, यार ये भाई मान नहीं रहा है, भाई उसको समझाओ कुछ कि मैं अपना 100 कर लेता हूँ यार 6 घंटा। तो जाना था, जाना क्यों था वहां पे? क्योंकि वहां पे सारे फ्रेंड लोग जा रहे थे सनचेजर्स, तो एक गेट टुगेदर होता है, तो मैं छोड़ता नहीं ऐसे अपॉर्चुनिटीज कभी भी ना, कि नहीं जाना है करके, जाना है बट जाना क्यों है, तो मैं करना क्यों है बेसिकली इतना हार्ड कोर कुछ भी। तो फिर समझाया मुझे लोगों ने कि ये कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्पार्टन में तो खुशी थी कि रात को भी पार्टी वार्टी चल रही मेरी, तो 2 दिन मैंने पार्टी भी करी, जाने गाड़ी से गए तब भी पार्टी चली वहां पे। फिर रन स्टार्ट हुई, तो मतलब रन तो ना बेसिकली कुछ था नहीं एज सच प्रेशर माइंड में कि कुछ वो है। तो मैं स्टार्टिंग में जब ये 100 किलोमीटर दौड़ रहे थे, सूरज और हेमंत ये लोग भी थे उस टाइम पे, तो मैं भी इनके पीछे लग गया। इन लोगों ने भी 100 किलोमीटर अच्छा टाइम निकाला, 8:44 और 8:50 समथिंग। तो मैंने भी वो 9:10 में कर लिया था, 9 घंटा 10 मिनट में कर लिया था वो रन। हाँ, खुशी 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 में इनके साथ ही पीछे भी लग गए इनके। अच्छा, जब ये गए तो मैं तो हो गया नाराज, मैं तो हो गया कि यार अब तो ये गए, अब क्या करूं, अब तो मैं बोरियत फील हो रही है। फिर वो वहां पे कनन भी था, परवेज भी था, ये कोई 6 घंटे के लिए कनन आया, 3 घंटे का परवेज आया अपने अपने, तो इनको देख देख के मैं भी दौड़ गया। फिर मैं कहा चलो ठीक है, दौड़ रहे हैं तो मैं दौड़ता हूँ। फिर बस वो वहां पे हो गया रन ट्रिपल टू। 200 हुआ तो खुशी मिल गई, और 200 होते ही 160 से 200 किलोमीटर में काफी टाइम लग गया होने में, हाँ, क्योंकि थोड़ा पेट वेट भी खराब। वो हम हाँ, लोग सब लाइव टेलीकास्ट हाँ, चल रहा था, हाँ। वो ही दैट और वाज। 200 हुआ तो उसके बाद सीधा 11 की पेस थी पूरी, मतलब 1 घंटे में 11 किलोमीटर वाला पेस था, 2 घंटे में 22 किलोमीटर और हो गया। फिर तो खुशी में हुआ। फिर तो वो हुआ कि मौसम भी अच्छा हो गया था उस टाइम पे, क्योंकि दिन में धूप थी, तो आइस वाला पानी चाहिए था पीने के लिए, गला सूख रहा था, ये था। लेकिन इवनिंग होते ही वहां पे मौसम भी अच्छा हो गया था, फिर मैंने लास्ट लास्ट में मैंने फिर खींच दिया थोड़ा मीटर, तो वो हो गया ट्रिपल टू। तो So वो Vinay, we have just about a minute remaining, तो थोड़ा हम्म, disconnect होगा, we'll connect again, okay? ओके। So talking about पीछे पड़ गया वाला ना, मैं भी उनके पीछे लग गया, हेमंत और गुलिया के। हम्म, So there is a question. सूरज सूरज। सुन तो सुन तो ले. अमित How भाई तो are रात you को able नहीं। to run away from all these lovely women, you know, who always try to run behind you, और तुम हमेशा ही हाथ से निकल जाते हो? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है मैम। हाँ, अच्छा। ये तो सोच है बाकियों की, जो ऐसा सोच ये सोच रहे हैं। किसकी सोच होगी? अब यही फूफा वाले ही है, सब फूफा वाले, इनकी इनकी चलती ये ये फूफा ही सोच। है। हाँ, आई नो, ये छुपा रिस्तम फलाना डिंकाना और ये सब चीजें होती है बैकएंड में, वो जब जोक है, मतलब बेसिकली, मतलब फन है बेसिकली। I हाँ। know, I know, I know. But this is good. We have around like बहुत सारे questions थे विनय. I had around 57 questions with me from various viewers.
you know, who were ready to ask you. So मैंने ना बहुत questions को I converted them into one, you know, इस तरीके से मैंने पूछा है. So एक question है, जब हम लोग disconnect करेंगे उसके बाद मैं दोबारा आपसे पूछूंगी कि एक बंदा जो कि 1-2 साल से you know regular running नहीं कर रहा है and he is not following any training plan, right? How should he or she make a comeback? Be ready with this question, with the Okay. answer. I will connect again. Okay. Okay, I'm ending thank you. this session. We'll connect Okay. again. Right, Vinay? Okay, thank you.